अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे MS एक्सेल के हवाले से। MS एक्सेल जहां बहुत ज़्यादा फार्मूले से करके हमारे काम को कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है हमें काम करने का। इसके साथ साथ इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि ये आपकी शीट्स के हवाले से या आपकी वर्कबुक के हवाले से जितने भी आपके स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी जितने भी आपने सपोज इस पे फार्मूले लगाए, जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जो आपने इस पे लिखे या जितने भी सेल्स आपने यूज़ किए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ सिंगल क्लिक के ऊपर। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये शीट हमारे सामने है, यहाँ हम डिफरेंट फार्मूलाज लगाए हुए हैं। अब हम इसके स्टैटिस्टिक्स अगर चेक करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके रिव्यू के मेन्यू में। ये देखें रिव्यू का मेन्यू है। रिव्यू के मेन्यू के अंदर जाने के बाद आप वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ गया। अगर आप इस पर गौर करें, स्टैटिस्टिक्स जो हैं वर्कबुक के वो इसने दिए हैं। इसमें करंट शीट का पहले बता रहा है कि करंट शीट में इस वक्त वो कहते हैं 153 सेल्स तक यूज़ किए गए हैं। सेल विद डाटा जो है वो 282 हैं और टेबल जो हैं वो आपके 0 हैं इसमें, और फार्मूला 12 अप्लाई हुए हैं। इसी तरह वर्कबुक के साथ वर्कबुक की भी पूरी डिटेल ऐसे ही है। अगर हम इसको चेक करना चाहें, सपोज हम चेक करते हैं कि फार्मूला 12 हैं, जबकि टोटल जो शीट हैं यानी शीट तीनों शीटों में 236 फार्मूले हैं। हम सिर्फ एक शीट का चेक करते हैं। अब ओके करते हैं। अब इसके बाद आप देखें यहाँ मैं यहाँ फार्मूले चेक करता हूँ, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है बज़ाहिर। ये देखिए यहाँ भी कोई फार्मूला नहीं है। तो अब हम इसके अलावा एंड वाले पोर्शन पे देखते हैं, वहाँ भी हमें कोई ये 50 वैल्यूज़ में आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ भी हमने कोई टोटल का फार्मूला नहीं लगाया। तो इसको अगर सही तरह देखें तो देखिए यहाँ आपको फार्मूले नज़र आए 1 2 3 4 5, और इसके अलावा ये 6 7 के बाद ये 8 9 10 11 12। ये देखिए 12 फार्मूले इस शीट के ऊपर लगे हुए हैं। अब हम सपोज हम यहाँ इंक्रीज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ सम का फार्मूला सपोज लगा देता हूँ, अब ये देखें सम का फार्मूला लगाने से इन दोनों का मैं सपोज सम का फार्मूला लगाने के बाद अब 13 हो जाने चाहिए। अब हम दोबारा वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं और आप यहाँ देखेंगे अब फार्मूला 13 है। यानी इस तरह जितने आप फार्मूले लगाएंगे उतने आपको ये शो करेगा। इसी तरह जो सेल हैं जिनके अंदर डाटा है वो भी शो करेंगे। अच्छा सपोज हम यूँ कर लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेबल के अंदर। अगर हम इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद ये टेबल पे क्लिक कर दें, ओके करेंगे। अब अगर हम जाके ज़रा चेक करते हैं रिव्यू में, यहाँ वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो देखें अब एक टेबल भी आ चुका है। तो इस तरह करके आप क्या है कि अपनी फाइल के अंदर जितना भी काम है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना वर्क आपको करना पड़ेगा और कितना कर चुके, तो आपको इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यानी हाँ, इस तरह आप अपना पूरा जो अपना वर्क है या वर्कबुक पे होने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं टोटल की डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।